सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तुम्हें याद होगा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का टाइप था। इस आइसोमेरिज्म में हमें बना के दिखाना था। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दिखाऊं तो C6H5 होता है बेंजीन। C6H5 अगर C पे लगाए और एक साइड पे H और दूसरी साइड पे CH और इधर CH3, तो दिस विल बी सिस। एंड ट्रांस इसका क्या होगा? इसका ट्रांस होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड CH H। हाँ, वैसे आज केमिस्ट्री होनी थी पर कोई बात नहीं, आज तुम फिजिक्स ले लो क्योंकि ना मैं, हाँ नीचे ले लो फिजिक्स, मैं बताऊंगा फिर तुम्हें टाइम। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर सिस का और ये ट्रांस का, क्योंकि एच एच सिमिलर थे, दे आर ऑन अ ट्रांसवर्स, तो ट्रांस। और C6H5 CH3 जो है ट्रांसवर्स पे हैं, तो ये भी ट्रांस है। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर्स बना के दिखाने थे। तुम्हें समझ आया मयंक? तुम्हारा डाउट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम एल्काइन। हाँ, बना के दिखाने हैं सिस्ट्रॉन्स, बिना उसके नहीं मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड साक्षी एंड मयंक, कैन वी मीट टुमारो? टुमारो एट 1 PM, 1 PM सुटेबल है मयंक तुम्हारे लिए? ठीक है, स्कूल की क्लासेस है 2 बजे तक, और कब तक तुम पहुंच सकते हो फिर? अच्छा, 2:30 बजे तो लेट हो जाएगा। चलो सैटरडे संडे में देखते हैं फिर अभी, या फिर मैं कुछ और टाइम देखता हूँ। अभी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस हैं? अच्छा, कुछ मिस कर सकते हो, कुछ आइडिया? 1 बजे आ पाओगे? ठीक है, कल 1 बजे मिलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो सपोज वी हैव एल्काइन, दैट इज इथाइन, और इथाइन से हम बनाना चाह रहे हैं सपोज इथीन। ठीक है, सो व्हाट डू आई यूज? ये हम पहले भी कर चुके हैं। इथीन, इथाइन से अगर मैं इथीन बनाना चाहूँ तो मुझे H2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल PDC। ठीक है, और पैलेडाइज्ड चारकोल के साथ इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2, that is it will form ethene. Ethyne will form ethene, right? और नहीं, इसमें क्या है, ये पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। मतलब क्या है इस बात का? देखो, हमें पता है कि इथाइन से अगर मैं इथेन बनाना चाहूँ तो मैं निकल प्लैटिनम यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज H2 in the presence of nickel palladium, and this will give me CH2 और फिर इसमें और H2 डालूँ मैं। ठीक है, तो ये हमें देगा इथेन CH3 निकल पैलेडियम की प्रेजेंस में, राइट? तो ऐसे केस में अगर मैंने पैलेडियम यूज किया तो जो इथाइन है वो इथेन पे जाके रुकेगा। अगर मैंने PD यूज किया या PT यूज किया तो इट विल नॉट स्टॉप एट इथीन, इट विल गो टू इथेन। किस पे जाएगा? इथेन पे। तो मुझे क्या करना है, मुझे पैलेडाइज चारकोल का डीएक्टिवेटेड फॉर्म में लेना है। डीएक्टिवेटेड माने उसको मैंने थोड़ा सा रोक रखा है। रोक रखा है माने डीएक्टिवेट कर रखा है, माने मैंने इसको रोक रखा है कि वो सिर्फ यहीं तक जाए, इसके आगे ना जाए। ऐसा हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइजन्स। पॉइजन्स कौन कौन से? सल्फर की कंपाउंड्स एंड क्विनोलिन इज वन एग्जांपल। हमने क्या किया है, हमने पैलेडियम को बोला है वो पूरी एक्टिविटी ना दिखाए। अगर पैलेडियम पूरी एक्टिविटी दिखाएगा तो वो इथेन पे रुकेगा, पर हमें चाहिए इथीन, यहां तक रुकना है। तो इट्स लाइक कि मैं किसी के स्कूटर में उतना ही पेट्रोल डालूं जितना मैं चाहता हूं कि वो वहां तक पहुंचे, उसके बाद उसका पेट्रोल खत्म हो जाए, राइट? सिमिलरली इसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है? इट इज पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल।
ठीक है, तो ये याद रखने की बात है। ठीक है, और टेल मी, ये वाली बात समझ आई लिंडलार्स कैटलिस्ट का काम क्यों है और क्यों हम डायरेक्ट पीडी को यूज नहीं कर पा रहे? यस और नो? अच्छा, अगर मुझे प्रोपाइन से प्रोपीन बनाना हो तो भी मैं ये प्रोसेस यूज कर सकता हूँ? आई यूज प्रोपाइन और उसमें H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट लिख दूं मैं। तो इट विल गिव मी CH3 प्रोपीन। तो प्रोपाइन से प्रोपीन भी बनाना हो तो भी मैं ये यूज करूंगा। ये समझ आया, हाँ या ना? नेक्स्ट, एल्काइल हेलाइड से मुझे एल्कीन बनाना है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है मेथड। देखो, अगर हमारे पास CH3 CH2 Cl है, ठीक है, CH3 CH2 Cl, इसके अंदर अगर मैं एल्कोहलिक KOH डालूं, व्हाट डू आई ऐड एल्कोहलिक KOH। तो एक साइड से H और एक साइड से Cl। देखो, जिस कार्बन पे हमारा ग्रुप लगा है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा का जो पड़ोसी होता है उसे बोलते हैं बीटा। तुमने किया हुआ है क्या युवराज? नहीं। अल्फा जो होता है जिसपे Cl लगा हुआ है वो अल्फा। अल्फा का पड़ोसी कौन है? बीटा। तो अल्फा से Cl और बीटा से H ले लेते हैं तो वी गेट HCl और वो हम बाहर कर देते हैं। तो देखो, ऑल्दो इनके बीच में पहले एक सिंगल बॉन्ड था, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, अब इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैसे आया? इट्स लाइक कि उसके पास एक बॉन्ड उनके पास था, हम चाह रहे हो एक बॉन्ड और बनाए, तो हम दोनों से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। इससे Cl ले लेते हैं और इससे HCl निकल जाता है, तो इन दोनों के पास एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हुए कि दोनों से कुछ ना कुछ चला गया, एक बॉन्ड और बना लेते हैं। ये वाली रिएक्शन समझ आई है सबको? येस और नो? ठीक है, और आप हाँ बोलो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम इसके अंदर प्रोपीन में यही काम करें, इफ आई डू इट इन प्रोपीन, CH3 CH Cl CH3, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो इसमें कैन यू फाइंड अल्फा? अल्फा मिल रहा है मुझे, ये रहा। बीटा मेरे पास दो दिख रहे हैं, एक ये बीटा एक ये बीटा है, राइट? ये दोनों बीटा अलग है या ये दोनों बीटा सेम है? सेम है, राइट? तो ये दोनों सेम है, तो हमारे पास अगर मैं इनमें अल्कोहलिक KOH डालूं तो एक साइड से H और एक साइड से Cl निकल जाएगा, गिविंग मी प्रोपीन। क्या मिलेगा? प्रोपेन। अगर मैं इधर से Cl और यहाँ से H निकालता तो भी मुझे यही मिलता, प्रोपानीन, क्योंकि नंबरिंग इधर से चलूँ यहाँ से चलूँ, बात तो एक ही है। ठीक है, और वो कह रहे हैं इस रिएक्शन में एक चीज़ याद रखने की ये है कि इस रिएक्शन में आयोडीन वाले कंपाउंड सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं। अगर ये आयोडो होता तो सबसे पहले रिएक्ट करता, ब्रोमो क्लोरो से ज़्यादा आयोडो इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो ये रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ इसे हम बीटा एलिमिनेशन का ये टाइप ऑफ रिएक्शन जो है इट इज बीटा एलिमिनेशन। क्यों? क्योंकि बीटा से H का रिमूवल होता है, और इस रिएक्शन का नाम हमने दे रखा है कि इसमें H और Cl दोनों निकल रहे हैं, तो इसका नाम है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो इट इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, इट इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन के बाद, इट इज कॉल्ड डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बीटा एलिमिनेशन सबको समझ आई है? यस और नो? ठीक है, अच्छा, एक और क्लोरीन, मतलब ये क्लोरीन जो था, फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है वो इस रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत ही अनस्टेबल रिएक्शन रहती है, तो फ्लोरीन को हम इसमें यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि वो इतनी जल्दी उसके बॉन्ड टूटते भी नहीं हैं, छोटे बॉन्ड्स होते हैं, और कभी कभी वो F2 जो है वो रिएक्टिव भी होता है ज़्यादा, तो वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू इस रिएक्शन में आने की बजाय। ठीक है, तो इसीलिए हम या तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं एल्कीन बनाने का इसमें।
नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहलिस बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। देखो सिमिलर रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन, CH2, ठीक है, CH3 CH2OH, ठीक है। अगर मैं अगेन यहां से OH और यहां से H ले लूं, H2O निकाल दूं, तो फिर से यही होगा, क्या होगा, इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O विल कम आउट, H2O रिएक्शन से बाहर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन में, आई कैन, रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर क्या होता है 443 केल्विन। कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन के साथ ये रिएक्शन होती है। इसमें वाटर बाहर निकल जाता है, इसमें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं, पानी का निकलना। जब तुम्हें गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर बोलता है डिहाइड्रेशन हो रहा है तुम्हें, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम किसी मॉलिक्यूल में से वाटर का रिमूवल करें तो दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्रोपेनॉल का इस्तेमाल करूँ CH2OH, तो अगेन वही चीज़, इसमें भी अल्फा ढूंढेंगे, अल्फा वो जिसपे ग्रुप लगा है, बीटा वो जो उसके पड़ोसी है, अल्फा से OH और बीटा से H लेना है, तो फिर से प्रोपीन बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं इसमें भी कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूं इन द प्रेजेंस ऑफ 443 Kelvin, तो वी गेट प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अगेन डिहाइड्रेशन। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ विच रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इन्हें क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। समझ आया ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यस और नो एवरीवन। अब प्रॉब्लम भी आ सकती है बीटा एलिमिनेशन में। क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर मैं यूज करूं ये CH3 CH Cl CH2 CH3, सपोज मैं ये, अब इसमें अल्फा कौन सा है जिस पे ग्रुप लगा है, अल्फा कौन सा, ये बीटा कौन कौन है, ये और ये, बीटा के साथ वाला गामा, पर हमें बीटा से ही मतलब है। तो बीटा दो हैं, बीटा 1 बीटा 2, यहाँ पे बीटा दोनों सेम नहीं है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें। अब कौन सा बीटा सिलेक्ट करें, कौन सा एल्कीन बनाए या दोनों एल्कीन बनाए। इस केस में अगर मैं अल्कोहलिक की वजह इसमें डालता हूँ, देखो ये Cl और ये H निकल सकता है, राइट, और ये Cl और ये H निकल सकता है, राइट। तो दोनों निकल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एक प्रोडक्ट ये बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एंड दूसरा बॉन्ड बन सकता है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो वी हैव ब्यूटवानिन एंड ब्यूटोइन। इनमें से एक जो है वो मेजर है, मतलब ज्यादा बनता है, और एक जो कम बनता है दैट इज माइनर। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर। इसके लिए हमारे पास एक रूल है नोन एज सैडजेफ रूल। उसे क्या बोलते हैं, सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो थोड़ी सी मुश्किल है, पर उसको मैं इजी वर्ड्स में समझाऊंगा। सैडजेफ रूल की वैसे ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, इट स्टेट्स दैट it states that major alkene is the one which is more substituted, which is more substituted। जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है वो मेजर एल्कीन है, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। इससे बेटर एक तरीका है, हम मुझे जो याद रहता है दैट इज मेक पुअर पुअर, गरीब को और गरीब बनाए। थोड़ा सा सेडिस्ट है ये, ठीक है। सैडजेफ कहता है कि उससे लो जिसके पास कम है, ठीक है। अब हमें देखना किससे है, देखो इसके पास दो हैं,
इसके पास एक है हाइड्रोजन, मेक पुअर पुअर, बीटा वन पर पुअर है या बीटा टू पुअर है, एच में बीटा टू पुअर है, तो बीटा टू से ही लो एच, तो बीटा टू से एच लेंगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ब्यूट वन ब्यूट टू इन, क्योंकि यहां से सी एल और यहां से एच जाएगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। मैं बता रहा हूं, देखो हमारे पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, पैसा जो है वो हाइड्रोजन की तरह है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास बीटा वन और बीटा टू में दोनों के पास हाइड्रोजन है, इसके पास तीन और इसके पास दो, तीन और दो में से जिसके पास कम है, सेट्सअप रूल कहता है वहीं से ही एच निकलेगा, तो एच यहाँ से निकलेगा, सी एल यहाँ से निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कहाँ बनेगा, इधर। समझ आया दूसरा की बात। अच्छा, इसी तरीके से एक और करके दिखाओ, क्या ये सिर्फ अल्कोहलिक क्यूएच में लगेगा या डिहाइड्रेशन में भी लगेगा, जो भी बीटा एलिमिनेशन है उन पे लगेगा, तो ये डिहाइड्रेशन पे भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे को ये अल्कोहल दे दी जाए और मुझे बोला जाए इसमें हमने डाला कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर हमने डाला 443 केल्विन, ठीक है। तो अगेन आई विल फाइंड अल्फा, अल्फा है ये, आई विल फाइंड बीटा, बीटा वन, दिस इज बीटा टू, बीटा वन और बीटा टू में से हमें देखना है कौन सा पुअर है, ठीक है। कैसे पता चला, हाँ कैसे पता चला, क्योंकि इसके तीन बॉन्ड है तो इसके पास एच कितने होंगे, एक, और इसके पास दो एच है, क्योंकि इसके पास दो बॉन्ड थे तो इसके पास दो एच भी होंगे जो हमने बनाए नहीं है, तो इसके पास एच कम है उसके पास एच ज़्यादा है, तो बीटा वन से निकलेगा और ओ एच इधर से निकलेगा, ओ एच इधर से एच इधर से, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा ये, राइट। समझ आया है, यस और नो। दूसरा प्रोडक्ट माइनर होता है और माइनर प्रोडक्ट्स नहीं लिखे जाते, ठीक है। मैं उस पर बताना भूल गया ग्रुप पे कि ज्वाइन ऑन द सेम लिंक, एक बार ग्रुप पे मैसेज करोगे ज्वाइन ऑन द सेम लिंक, बहुत बच्चों ने आज ज्वाइन नहीं किया, नहीं जो ऑनलाइन है उन्हें बोल रहा हूँ। लिंक भी भेजना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें देखना है, ठीक है। ऑलराइट, क्लास 4 बजे शुरू हो गई थी, ठीक है। प्लीज़ 4 to 5 में लिंक सेम ज्वाइन कर लिया करो, शिवाली, तनिष्का, वंशिका, छवि, ठीक है।
अच्छा, अब हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स एंड दिस मेथड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। हम एल्कीन बनाना चाह रहे हैं जैसे इथीन, प्रोपीन। और ये मेथड किससे है देखो, हम यूज कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल विसिनल। व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड्स? तो देखो, जिन भी हाइड्रोकार्बन्स में ऑल्टरनेट बिल्कुल नेबरिंग कार्बन पे क्या होता है, नेबरिंग कार्बन पे सेम एटम्स अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। उनको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल सकता हूं विसिनल डाइक्लोराइड। विसिनल डाइक्लोराइड को मुझे इथीन बनाना है। क्या बनाना है? आई नीड टू मेक इट इथीन, CH2 ये बनाना है। तो मुझे इससे भी लेना है Cl, उससे भी Cl लेना है, दोनों से Cl लेना है। तो इसके लिए व्हाट आई यूज इज, आई यूज जिंक। जिंक यूज करके मैं क्या करता हूं, एक Zn इसको Cl का ले लेता है, एक इस Cl को ले लेता है, और इट फॉर्म ZnCl2। क्या बना लेता है? ZnCl2। दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाती है, इसका एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री, आपस में क्या कर लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। एक बॉन्ड इनके पास था ही ऑलरेडी। सिमिलरली इट कैन बी टेकन इन दिस ऑल्सो। प्लीज वेट। हेलो। अच्छा, ये काम में, यही काम मैं और भी कंपाउंड्स में कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे ले लेता साइक्लोहेक्साइल 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और मैं इसको, या ब्रोमाइड भी ले सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैं इसमें Br ले लूँ और फिर मैं इसको Zn से रिएक्ट कराऊं, तो Zn इस Br को दोनों Br को ले जाएगा एंड इट विल गिव मी साइक्लोहेक्सीन। क्या देगा? साइक्लोहेक्सीन। समझ आया? Br2, सॉरी। समझ आया ये रिएक्शन कैसे काम करती है? जो दो एटम्स हैलोजन के नेबरिंग कार्बन पे लगाओ उसे विसिनल हैलाइड बोलते हैं, उसमें जिंक डालते हैं, वो दोनों हैलाइड को लेकर मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है ये? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब कुछ कंसेप्ट मैं आज कराना चाह रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड, ये वाला टॉपिक अभी मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से। कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से, पेज नंबर 10 से, ठीक है। मॉड्यूल सबके पास होगा ही, मयंक एंड साक्षी, मैं तुम्हारा मॉड्यूल कल ले आऊँगा, ठीक है। तो कल क्लास में लेकर इसे पूरा करना। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हम HCl, HBr, HI ये चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। किस पे ऐड करना चाह रहे हैं? एल्कीन पे। तो कैसे ऐड होता है देखो, अगर मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसमें मैं डाल दूं HCl। क्या डाल दूं? HCl। तो किसी भी एक कार्बन पे H और किसी भी एक पे Cl जा सकता है, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। मतलब हुआ क्या, ये H और ये Cl, एक किसी भी कार्बन पे Cl चला गया और किसी भी कार्बन पे एक H चला गया, तो व्हाट डिड वी गेट? वी गेट CH3 CH2 Cl, ठीक है।
ये रिएक्शन सिंपल है। अगर सपोज मैं प्रोपीन यूज करूं तो प्रोपीन में भी, अच्छा प्रोपीन में नहीं होगा ये, अगर मैं ब्यूटूइन लूं और इसमें HCl डाल दूं या HBr डाल दूं या HI डाल दूं, तो एक साइड पे H और एक साइड पे Br, तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा या दो बनेंगे? क्या कहते हो? अगर तुमने Br इस पे दिया तो यहां से नंबरिंग, वहां पे दिया तो वहां से नंबरिंग, तो प्रोडक्ट तो एक ही बनने वाला है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। समझ आया ये रिएक्शन? येस और नो? वंशिका, शिवाली, सीरत? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एडिशन ऑफ रिएक्शन HBr एसिमेट्रिक एल्कीन्स में हो, मतलब अगर ये रिएक्शन सपोज ऐसे किसी कंपाउंड में होती, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां पे जो दो कार्बन लगे ये दोनों अलग हैं, ये और ये, इन दोनों में ये दोनों कार्बन में मैं स्टार बना दूंगा। क्या बना दूंगा? स्टार। ये स्टार बनाने के बाद मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? सपोज मैंने HCl ऐड किया, तो मैंने पाया देखो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं इसमें, या तो Cl इस पे जाए और H इस पे, या फिर Cl इस पे जाए और H इस पे। तो प्रोडक्ट दो क्या बन सकते हैं? वन बन सकता है 2 क्लोरोप्रोपेन और एक बन सकता है 1 क्लोरोप्रोपेन। एक 1 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है और एक 2 क्लोरोप्रोपेन बन सकता है कि नहीं? ठीक है। अब इनमें से अगेन एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर। मेजर मतलब जो ज्यादा बनता है और माइनर जो कम बनता है। इसमें मेजर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं मार्कोनिकॉव रूल का। किसका? मार्कोनिकॉव रूल का। और मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है वो वहां पे अटैच होता है जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगेन ये कोई सेंस नहीं बना रहा, मुझे तो ऐसी चीजें समझ आती ही नहीं, तो मैं इसको अपने तरीके से मोल्ड करके बोलता हूँ। मैं इसे बोलता हूँ, ये रूल है मार्कोनिकॉव ने बोला है। ये भी बुरा है, सैडजेव कहता था गरीब को और गरीब करो, ये भी बुरा है। ये कहता है मेक रिच रिचर। क्या कहता है? मेक रिच रिचर। और पैसा जो है वो हाइड्रोजन की तरह है इन रूल्स में। तो अगर मैं इन दो कार्बन को देखूं, यही दो कार्बन को देखना है जो मल्टीपल बॉन्ड से लगे हैं, इसको मैंने ए बोल दिया कार्बन को, इसको बी। तो इन दोनों में से कौन अमीर है हाइड्रोजन के टर्म्स में, ए और बी? मयंक क्या कहते हो? ए। तो मैं बोल रहा हूँ एच, अमीर को और अमीर बनाना है साक्षी, तो एच किस पे ऐड करूं, ए पे या बी पे? साक्षी, साक्षी फिर चले गए तुम। ये अच्छा ठीक है, हाँ बोलो कुछ। मेजर अगर कोई क्वेश्चन में पूछा हो कि ये जैसे कंप्लीट द रिएक्शन दे रखा है तो उसमें सिर्फ मेजर बताना होता है, ठीक है, माइनर नहीं पूछते वो। पर अगर जैसे सपोज वो एक्सप्लेनेशन मांगे मार्केट का रूल की, तो तुम्हें उसमें दिखाना होगा कि मेजर ये होता है, माइनर ये होता है, मेजर ये क्यों होता है, माइनर ये क्यों होता है। समझे? अगर मैकेनिज्म में पूछा जाए मार्कोनी ऑफ रूल तो तुम मेजर माइनर दोनों दिखाओगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अच्छा, इसमें से मुझे बताओ किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है शिवाली, ए में या बी में? ए में, ठीक है। अच्छा, और ये रूल क्या कह रहा है मार्कोनिकॉव, वंशिका त्यागी, मेक रिच रिचर। तो तुम्हें लग रहा है ए, शिवाली को लग रहा है कि ए रिच है, तो उसको और अमीर किससे बनाएंगे? पैसा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसको देंगे? जो ज्यादा अमीर है। तो क्लोरीन किसके पास जाएगा? दूसरे के पास। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये, राइट, क्योंकि क्लोरीन 2 पे जाएगा और हाइड्रोजन 1 पे। तो ये वाली बात समझ आई कि मेजर प्रोडक्ट कैसे मार्कोनिकॉफ रूल से पता चलता है, हाँ या ना? ठीक है, एक और रिएक्शन करते हैं, ठीक है। CH3
CH डबल बॉन्ड CH प्लस HI। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कौन से दो कार्बन को देखना है, वही जिन पे क्या लगा है, मल्टीपल बॉन्ड, इन्हीं दो कार्बन। ठीक है, और सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं A और इसे दे देता हूं B। ठीक है, सीरत विच इज रिच, रिच हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा, B के पास, A। ठीक है, अच्छा ठीक है, और यू टेल मी सक्षम, तो H किसके पास जाएगा, A के पास या B के पास? A किसके पास जाएगा, A। ठीक है, और मुझे बताओ, ठीक है, तो I जाएगा B के पास, तो इसका नाम क्या होगा जो प्रोडक्ट बनेगा, युवराज मुझे नाम बता सकते हो? CH3, हाँ। हम्म हम्म ब्यूटेन है ना, 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये सब कुछ समझ आया? हाँ या ना? मेक रिच रिचर, अमीर को और अमीर बनाओ, ये देखना है हमें। ठीक है, अच्छा साक्षी, आर यू हेयर? सो व्हाई वर यू नॉट रिप्लाइंग अर्लियर? अच्छा, मैंने ही पूछा था एच और CH वाली, रिच और रिचर वाली बात। अच्छा, तो मुझे एक बार जवाब दो इसका। अब इसका जवाब दो। सपोज वी हैव, अच्छा सपोज मैं यहाँ पे सारे कार्बन को नंबर दे दूँ, A B C D और E, तो विच टू कार्बन आई हैव टू लुक फॉर जब मैं HBr को ऐड कर रहा हूँ? वेरी गुड, D एंड C। नेक्स्ट, मुझे जवाब दो। ठीक है, so गुरशान यू टेल मी, D एंड C में से विच इज रिच, विच इज रिच, D एंड C में से? D रिच है, क्योंकि D के पास कितने हाइड्रोजन है, एक, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसके पास एक H है। एंड यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, तो इसके पास एक भी H नहीं है, दिस वन हैज 0 H। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो वंशिका मित्तल? अच्छा यहाँ पे है, यस। छवि, तुम्हें ये कंसेप्ट समझ आया है या वर यू लेट इन दिस? ठीक है, तो एक बात ये बताओ, देखो H जाएगा उसकी साइड पर जिसके पास ज्यादा H है, तो H उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा H है, H जाएगा इसके पास क्योंकि ये रिच है, और Br जाएगा दूसरे के पास, तो Br विल गो टू दिस का। तो what will I get? The product that I get here will be this, इसमें Br। ठीक है, और दिस विल बी माई प्रोडक्ट। ये समझ आया सबको, हाँ या ना? ठीक है, हाँ मिथाइल, मिथाइल भी होगा, सॉरी यहाँ पे मिथाइल भी होगा, जो ये कार्बन पे रह गया, मिथाइल विल ऑल्सो बी। नेक्स्ट, तो ये रिएक्शंस मेक रिच रिचर, याद रखना है। ठीक है,
और ये मेक लिटरेचर को तुम अप्लाई करके दिखाओगे और मेक पुअर पुअरर को। तो कौन सी रिएक्शन में मेक लिटरेचर लगता है, कौन से में मेक पुअर पुअरर करता है लगता है, ये तुम देखोगे। ठीक है, अच्छा अब इधर ध्यान दें, कुछ रिएक्शन जो पीछे रह गई थी उसकी बात करते हैं। तो पहली रिएक्शन ये कह रहा है कि वाई एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन क्यों हो जाता है? देखो एल्कीन्स के अंदर हमने पढ़ा है कि एक डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो एक सिग्मा और एक पाई, पाई जो होता है, पाई के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी को देने की केपेबल है। यानी कि एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? वो किसी भी रिएजेंट को दे सकता है और वो उसमें ऐड हो सकता है। अच्छा वंशिका एंड शिवाली, तुम आज फिजिक्स की क्लास नहीं लोगे क्या? क्योंकि तुम यहाँ तो आए नहीं हो, ऑफलाइन नहीं हो रही हो क्लास, तो आज मिस करोगे। व्हाट इज द रीजन? अच्छा, और वंशिका तुम्हारी, ओके ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें वायर एल्कीन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस, तो हम इसके अंदर याद रखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं और वो आसानी से कोई भी लेके जा सकता है, अपना बॉन्ड बना सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसमें हमने H2 डाला, तो व्हाट डू आई गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ठीक है, और फिर इसके अंदर निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम की प्रेजेंस में इफ वी ऐड H2 अगेन तो वी गेट इथेन। तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन्स कैसे ऐड हो जाते हैं? जैसे इथीन है, इसके अंदर ये क्या हुआ इस रिएक्शन में, एक एच इस पे ऐड किया, एक एच इस पे ऐड किया, तो व्हाट डू वी गेट CH2 फिर एक एच इस पे ऐड किया, फिर एक एच इस पे ऐड किया, तो व्हाट डू आई गेट CH3CH2। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। अच्छा एडिशन ऑफ हैलोजन, अगर मैं इसमें Cl2 या Br2 ऐड करता हूं तो आई गेट विसिनल डाई हेलाइड, माने एक Cl इसमें ऐड हो जाता है और एक Cl इसमें ऐड हो जाता है, तो व्हाट डू आई गेट CH2Cl CH2Cl, और ये ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? विसिनल ग्रुप्स, याद है? तो आई विल कॉल इट विसिनल डाई क्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में होता है और उसमें हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं, दैट इज Br2, Br2 एक्वस। तो ब्रोमीन वाटर कौन से कलर का होता है? इट इज ऑफ ब्राउन कलर। कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर। और जब वो इस पे ऐड हो जाता है, जस्ट लाइक क्लोरीन ऐड हुआ, तो कौन से दो कार्बन पे ऐड होगा? ये ऐड होगा इस कार्बन पे और इस कार्बन। तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट CH2Br, CH2Br, CH3, सॉरी ये CH3 था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रोमीन ऐड हो जाता है किसी पे तो वो कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस। तो ये रिएक्शन ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहलाती है। इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, माने अगर किसी कंपाउंड में कोई एल्केन है उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे, क्या उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड होगा या नहीं होगा? अगर कोई कंपाउंड एल्केन है तो ब्राउन वाटर डज नॉट डीकलराइज इन एल्केन, ब्राउन कलर डज नॉट डीकलराइज, डज नॉट डीकलराइज। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई कंपाउंड एल्कीन है, अगर कोई कंपाउंड एल्कीन है और उसमें हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं Br2 एक्वस, तो इट विल डीकलराइज।
it will decolorize. एंड तो अगर किसी रिएक्शन में दो टेस्ट ट्यूब दे दूं मैं, और दो टेस्ट ट्यूब में मैंने दो कंपाउंड्स ले लिए और मुझे बोला जाए कि एक कंपाउंड इनमें से एल्कीन है और एक कंपाउंड इनमें से एल्कीन है, विच वन इज एल्कीन, विच वन इज एल्कीन, तो हम बोलेंगे अगर तुम्हें टेस्ट करना है कि कौन सा एल्कीन और कौन सा एल्कीन, तो मुझे ब्रोमीन वाटर दो और मैं ब्रोमीन वाटर को इनमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रोमीन वाटर की ड्रॉप्स में इसमें डालूंगा। अगर किसी में उसका ब्राउन कलर दिख रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो एल्कीन या एल्काइन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई सपोज यहाँ पे जाता है, हमारा कौन जाता है, ब्राउन ड्रॉप जाती है एल्कीन में, तुमने ब्रोमीन वाटर डाला, व्हाट आर वी एडिंग, वी आर एडिंग ब्रोमीन वाटर। और जब हम एल्कीन में ब्राउन वाटर डालते हैं तो ब्राउन वाटर 2 मिनट के लिए गई और फिर 2 मिनट में रिएक्ट करके वो गायब हो गई, डीकलराइज हो गई, राइट। दिस मीन्स कि ब्रोमीन वाटर जब जा रहा है इसमें वो डीकलराइज हो रहा है, ब्राउन कलर जो था उसका वो गायब हो रहा है। तो या तो ये एल्कीन या एल्काइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में ब्रोमीन वाटर ऐड हो जाता है, बट एल्कीन में ब्राउन वाटर ऐड, ब्रोमीन वाटर ऐड नहीं होता। तो ये वाली बात याद रहेगी, यस और नो, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ ये भी याद रखें कि बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेंजीन के पास मल्टीपल बॉन्ड हैं बट वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता, इसीलिए उसको अलग क्लास में डाला गया, एरोमेटिक। तो ब्रोमीन वाटर इफ यू ऐड on on benzene, it will not decolorize, it will not decolorize, although ब्रोमीन के पास, बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है पर बेंजीन पे वो ऐड नहीं होता। अगर साइक्लोहेक्सीन होता तो वो ऐड हो जाता, ठीक है। तो बेंजीन डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये बात समझ में आ गई सबको, यस और नो, ठीक है। अच्छा तुम्हारा पेपर कब है वंश, 20 को? तुम एक ही स्कूल में हो? तो कौन से स्कूल में? रायन में। तो सृजन में है ना वंश? तेरे क्या क्या आ रहा है एग्जाम में वंश? वंश तुम्हारे में तो थर्मो और हाइड्रोकार्बन आ रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर कर लिया तुमने? ठीक है, और एक होमवर्क ले लें, होमवर्क, यू नीड टू कंप्लीट दीज रिएक्शंस। होमवर्क में कंप्लीट दीज रिएक्शंस, और वो रिएक्शंस कौन सी हैं? पहली, और राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस पहले किया था, वो दोबारा करेंगे एक बार।
ठीक है, तो ये होमवर्क है तुम्हारा, नेक्स्ट क्लास तक आई शुड रिसीव इट, ठीक है, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। वंश और साक्षी एंड मयंक टुमारो एट 1 PM कंफर्म, ओके? हाँ, इंस्टीट्यूट पे। ये लो सक्षम, तो क्या मतलब ये बनेगा ए, उसमें तुम कुछ बी एच बी आर डालोगे तो तुम्हें बी बना। सक्षम यही फर्स्ट वाला पेज, एक ये पेज और स्टार्ट इससे किया था, ठीक है? थैंक यू। ओके।